हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। अपने 12th क्लास की जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ है, इंडिया कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर अपने जो है कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर जो कंपोजिशन पाई जाती है अपने पॉपुलेशन की, उसके बारे में। तो अपने जो है लास्ट वीडियो के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसके बारे में पढ़ा, और जो सेक्स रेशियो है उसके बारे में हमने जो है स्टडी की। तो आज जो अपना पॉइंट इसके अंदर है वो है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर एज स्ट्रक्चर जो है ये अपना पॉइंट है। देखिए, कोई भी अगर कंट्री जो होती है उस कंट्री के अंदर एज स्ट्रक्चर जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। मीन्स ये है भी, जो एज फैक्टर जो होता है इससे जब अपने स्टडी करते हैं तो उस स्टडी की इकोनॉमिक और डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में स्टडी हो जाती है। एंड वहाँ पे ये पता चलता है भी उस जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर अपनी जो डेवलप करने की जो अपने उसकी क्षमता है वो कितनी है, या वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर कितनी है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी उस कंट्री का उतना ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए एज स्ट्रक्चर जो है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के अंदर आता है जब अपने स्टडी की जाती है। और जो एज स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो अपने जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को के बारे में अपने जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को प्रोवाइड कराती है। अपने लाइक कह सकते हैं, जैसे वहाँ पर लेबर फोर्स है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है उसके बारे में, या लॉन्गेविटी जो है, एटसेट्रा, जो ये टर्म्स होती हैं इनको के लिए किया जाता है। अगर अपने इसकी एज ग्रुप की बात करें तो देखिए, पॉपुलेशन जो है उसको एज ग्रुप के अंदर अगर डिवाइड किया जाए तो इंडिया के अंदर तो देर अपने यहाँ पर 3 मेन जो हैं इसके टाइप्स आते हैं। अपने 3 टाइप्स के अंदर जो है एज स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर पाई जाती है। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाए जाते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स टीनेजर्स जो हैं ये आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टीनेजर्स जो आते हैं ये देखिए कहाँ होते हैं? अंडर 15 ईयर ऑफ एज। कहाँ पे? अंडर 15 ईयर ऑफ एज जो है वो इसके अंदर टीनेजर्स में आते हैं। ऐसे ही सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई है इंडिया में वो बनाई गई है अडल्ट्स की। अडल्ट्स, अब अडल्ट्स जो है इनकी अगर बात की जाए तो अडल्ट्स जो आते हैं इंडिया में वो 15 से लेके 15 टू 16 ईयर जो है, ठीक है, 15 टू 60 ईयर्स जो है इनके बिटवीन में जो आता है वो अपने किस में आएगा? एज ग्रुप अडल्ट्स में आएगा। एंड अडल्ट्स के बाद में थर्ड जो अपना ग्रुप आता है वो आता है एल्डरली। एल्डरली एल्डरली मीन्स अपने ओवर 60 ईयर ऑफ एज, यानी जो अबोव 60 ईयर ऑफ एज होते हैं वो ओवर 60 ईयर ऑफ एज। तो ओवर 60 ईयर ऑफ एज के जो हैं वो अपने इंडिया में कहाँ किए गए हैं? एल्डरली जो ग्रुप है इसमें ऐड किए गए हैं। अगर अपने 2011 सेंस की जो कैलकुलेशन है उसको देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो जो 35.6% जो पॉपुलेशन है वो अपने टीनेजर से रिलेटेड है। 30.6% जो पॉपुलेशन है, यानी इसको जेवियन क्लास भी बोल देते हैं। जेवियन क्लास जो है उस जेवियन क्लास से ये रिलेटेड आती है। एंड अपने अडल्ट अगर कैटेगरी की बात करें इंडिया में तो अडल्ट कैटेगरी से अपने 58.1% जो पॉपुलेशन है वो अपने रिलेटेड है। 58.1% अपने अडल्ट एज से रिलेटेड है इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंस 2011। एंड अकॉर्डिंग टू सेंस 2011 अपने एल्डरली जो पीपल हैं वो अपने 6.3% आते हैं। 6.3%। तो एल्डरली जो पीपल हैं वो 6.3% आते हैं। देखिए, ये जो अपने एक केस देखा जाता है अभी इंडिया के अंदर, जो इंक्रीज वर्किंग पॉपुलेशन है एंड हायर डिपेंडेंसी रेशियो जो है उनके बीच में। तो ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए इनकी तो हायर परसेंटेज ऑफ टीनेज क्लास आल्सो इंडिकेट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए वो ग्रोथ को अपने जो है शो करते हैं अगर उनके टीनेज की अगर जो एज ज़्यादा होती है परसेंटेज। तो इंडिया की अगर बात कर रहे हैं अपने तो इंडिया इज इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, यानी इंडिया कहाँ आता है? थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक
ग्राफिक ट्रांजेक्शन। तो डेमोग्राफिक जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन में, तो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की थर्ड जो स्टेज है उस थर्ड स्टेज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट हेयर इज द हाईएस्ट, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर अपने क्या है हाईएस्ट पाया जाता है। एंड ड्यू टू द हाईएस्ट रेट more than 29% of population is found in the age group of 0 to 14। तो 29% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है अपने की, 29% पॉपुलेशन जो है वो 0 से 14 जो ग्रुप है उस 0 से 14 ग्रुप के बिटवीन में पाई जाती है। एंड इंडिया एज ग्रुप पिरामिड हैज ए ब्रॉड बेस एंड पॉइंटेड पीक। जब भी इंडिया का पिरामिड बनता है तो वो उसका पॉइंटेड पीक होता है और उसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है। अगर एज स्ट्रक्चर की बात करें अपने इंडिया के अंदर, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसको अपने एनालिसिस इन अकॉर्डेंस विद द एज ग्रुप, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री सेक्शन आर एज फॉलो। तो इसको अपने 3 सेक्शन के अंदर अपने पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला जो आता है अपने वो आता है चाइल्ड कैटेगरी। इसको 3 कैटेगरी में अपने क्या है रखकर इंडिया की जो एज स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें स्टडी करने के लिए जो अपनी एज स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड करते हैं, तो उसमें पहली जो कैटेगरी आएगी वो आएगी चाइल्ड कैटेगरी। चाइल्ड कैटेगरी, अब चाइल्ड जो कैटेगरी आती है, चाइल्ड कैटेगरी की अपने बात की गई थी, यानी एज ग्रुप जो होगा ये कहां से होगा 0 से 14। 0 से 14 जो एज ग्रुप होगा वो किस में आएगा, चाइल्ड में आएगा। तो अपने 1991 की बात की जाए तो पॉपुलेशन ऑफ दिस इफ दिस कैटेगरी, यानी ये जो कैटेगरी थी 1991 के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 36.5% थी 1991 में। तो 1991 में इतनी थी। एंड 2001 की अगर बात करें तो 2001 के अंदर 2001 में बात की जाए तो 35.6% जो है इसकी पॉपुलेशन पाई गई। एंड 2011 की बात करें तो 2011 में 29.5% जो पॉपुलेशन है वो चाइल्ड कैटेगरी की पाई गई है। तो चाइल्ड कैटेगरी जो है इस प्रकार से अपनी टोटल पॉपुलेशन में ये जो है अपना हिस्सा रखती है। इसी टाइप में आगे अपनी यूथ एज ग्रुप आता है, यूथ एज या इसको कह देते हैं यूथ एज ग्रुप, ठीक है। ये चाइल्ड कैटेगरी आ गई, यूथ एज ग्रुप। तो यूथ एज ग्रुप जो है इसको अगर अपने डिवाइड करेंगे तो यूथ एज ग्रुप जो है वो आ जाएगा अपने 15 to 59 ईयर, यानी 15 से लेके अपने 59 साल की जो उम्र है वो 59 साल की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें आएंगे। इस एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो अपने 2000 अगर 1 की बात करें तो 2001 के अंदर इस एज ग्रुप के अंदर जो लोग अपने इन्वॉल्व थे, यानी जितना परसेंट था 2001 में वो था इसका 58.1%, यानी 2001 में कितना था 58.1% पॉपुलेशन जो थी अपने वो इस एज ग्रुप से रिलेटेड थी। एंड 2011 की अगर बात की जाए तो 2011 में 62.5% पॉपुलेशन जो है वो इस एज कैटेगरी से अपने रिलेटेड पाई जाती है इंडिया के अंदर। तो ये अपना आता है। एंड देखिए जहां पे यूथ एज पीपल होती है वहां पर अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है। एंड दिस इज द वर्किंग पॉपुलेशन, और इसको क्या है वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं। तो कोई भी जो कंट्री होगी उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी ये बहुत ज्यादा हद तक कारगर होती है, बहुत ज्यादा हद तक उसे आगे विकास कराने के लिए यानी डेवलपमेंट कराने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाता है यूथ कैटेगरी को। तो अपने थर्ड जो ग्रुप आता है इसका वो आता है एल्डरली एज ग्रुप, एल्डरली एज ग्रुप, एल्डरली एज ग्रुप। अब एल्डरली एज ग्रुप की बात की जाए तो देखिए एल्डरली एज एल्डरली एज ग्रुप की बात करें तो इन 2001 के अंदर अगर इसकी बात करें तो 2001 के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन पाई गई वो पॉपुलेशन अपने जो है एल्डरली एज ग्रुप की 2001 में पॉपुलेशन जो पाई गई वो 6.3% पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन में से पाया गया था एल्डरली एज ग्रुप के अंदर से। एंड 2011 की बात करें तो 2011 के अंदर ये इंक्रीज होकर 8.0% हो गया, 2011 के अंदर 8.0% हो गया। देखिए अडल्ट और एल्डरली एज जो है इन दोनों की डिपेंडेंसी जो है वो यूथ कैटेगरी पे रहती है।
मीन्स ये है भाई ये अपने वेरी जो है उनके ऊपर डिपेंड रहती है, सारा जो खर्चा है इनका उन्हीं से चलता है, तो ये इस कारण उस पर डिपेंड होने के कारण इनको अपने डिपेंडिंग जो पॉपुलेशन है उसके रूप में भी इसको माना जाता है। इसको एल्डरली एज ग्रुप और चाइल्ड ग्रुप को। तो अपने देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे इसकी, अपने बात करें तो अबाउट 30% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज यंग, यानी 33% जो पॉपुलेशन मिलती है अपने को, 30% एज पॉपुलेशन जो मिलती है इंडिया की वो क्या है, यंग है, यानी 33% पॉपुलेशन इंडिया की यंग कैटेगरी में आती है, जवानों के अंदर आती है। एंड 2011 सेंस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर चाइल्ड अपने पॉपुलेशन जो है उसको भी स्पेशली कंप्यूटेड किया गया था, और कंप्यूटेड जब इसको किया गया तो टोटल जो चाइल्ड अपने पॉपुलेशन इंडिया के अंदर मिली, इस कैटेगरी के अंदर जो चाइल्ड कैटेगरी है इसके अंदर कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन जो है 2011 के अंदर जो मिली वो मिली 15,87,89,287। कितनी मिली थी 2011 के अकॉर्डिंग? 15 करोड़ है अपने 15,87,89,287। तो टोटल पॉपुलेशन जो है उस टोटल पॉपुलेशन में चाइल्ड जो पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई तो चाइल्ड जो है वो इतने मिले 15,87,89,287 जो है पॉपुलेशन अपने मिली। एंड इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन में तो परसेंटेज जो मिला इसका वो परसेंटेज मिला 13.12%, 13.12% जो है इसका अपने परसेंट मिला टोटल पॉपुलेशन के अंदर। तो ये अपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में तो है चाइल्ड की। देखिए चाइल्ड जो कैटेगरी है इसका अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्टेट्स में किस टाइप से इसका परसेंटेज रहा, किस प्रकार से पॉपुलेशन मिली। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर बात की जाए जिसमें अपने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो रहे वो दो स्टेट्स फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहे चाइल्ड जो अपने पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई उसके अंदर, तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो अपने आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है इसके अंदर 2 करोड़ एंड अपने ये जो है 2 करोड़ 97 लाख 2 करोड़ 97 लाख जो है चाइल्ड पॉपुलेशन पाई गई, यानी चाइल्ड की जो काउंटिंग हुई वो 2 करोड़ 97 लाख काउंटिंग हुई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है ये कहाँ रहा, फर्स्ट पोजीशन पे रहा, फर्स्ट पोजीशन पे रहा। एंड सेकंड जो पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन जो है वो आई बिहार की, सेकंड पोजीशन जो है वो है बिहार की। एंड बिहार के अंदर जो पॉपुलेशन पाई गई चाइल्ड पॉपुलेशन, वो चाइल्ड पॉपुलेशन पाई गई 1 करोड़ 85 लाख। तो अपने 1 करोड़ 85 लाख के साथ में ये जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा। देखिए अपने टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है इसके अंदर ये टर्म के अंदर जो है वो अपने फर्स्ट सेकंड पे ये आती है, लेकिन अगर अपने परसेंटेज देखा जाए चाइल्ड पॉपुलेशन का हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया गया जिन जिन स्टेट्स के अंदर उनकी अगर बात की जाए तो उनमें टोटल पॉपुलेशन में से अपने चाइल्ड पॉपुलेशन हाईएस्ट मिली जो, तो उनमें देखिए अपने जो मेघालय है वहां पर, बिहार में, जम्मू कश्मीर है, झारखंड आ जाता है अपना, राजस्थान है एंड मिजोरम है एंड उत्तर प्रदेश जो है। तो ये जो स्टेट्स थे यहाँ पर हैव द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन रिकॉर्डेड। एंड वाइल तमिलनाडु एंड गोवा, केरला जो है वहाँ वो जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर अपने लोवेस्ट जो है चाइल्ड पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई। तो ये हाईएस्ट और लोवेस्ट जो रिकॉर्ड हुआ, तो इस प्रकार से जो है अपने एज स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर पाया जाता है। इसके बाद अपने जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिटरेसी पैटर्न ऑफ इंडिया या लिटरेसी पैटर्न इन इंडिया। अगला पॉइंट है अपना लिटरेसी पैटर्न इन इंडिया। लिटरेसी पैटर्न इन इंडिया, इंडिया के अंदर लिटरेसी पैटर्न। देखिए लिटरेसी जो होती है वो क्या है, लिटरेसी जो है ये एक सर्टेन डेवलपमेंट माना गया है जो कि अपने सोसाइटी जो है उस सोसाइटी के अंदर अपने जितने भी गुण होते हैं उन गुणों को शो करता है। मेन जो अपने स्टडी जो है या लिटरेसी जो मीन्स माना जाता है लिटरेसी का, वो मीन्स ये माना जाता है भी कोई भी अगर ह्यूमन है उस ह्यूमन के
अंदर अपने जो उसका मेंटल है, फिजिकल है या इकोनॉमिक जो स्टेटस है, उस इकोनॉमिक स्टेटस से ये अपने रिलेटेड होती है लिटरेसी जो है। तो लिटरेसी जो है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए लिटरेसी जो पैटर्न है इसका भी अपने यहाँ पे स्टडी किया जाता है। लिटरेसी जो है वो एक क्या अपने ये मानते हैं भाई लिटरेसी इज द सर्टेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, भाई एनी जो कंट्री है उस एनी कंट्री के लिए एक सर्टेन डेवलपमेंट होता है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी इज सीन ऑन द मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल। एंड ऑन द अदर हैंड अगर बात करें तो इट इज आल्सो इंडिकेट ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक अर्बेनाइजेशन जो है उसका, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मिलती है कंट्री की वो करती है, कास्ट कंपोजिशन जो होता है उसको, एंड स्टेटस ऑफ वुमन एंड वुमन, स्टेटस ऑफ वुमन इन सोसाइटी जो है वहां पे ही आता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है एटसेट्रा, ये कुछ फैक्टर होते हैं जो अपने शो करता है लिटरेसी जो होता है। एंड ह्यूमन जो है फ्रॉम द ह्यूमन स्टडी पॉइंट, और ह्यूमन स्टडी पॉइंट से ये देखा जाए उसके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिटरेसी जो है इज ए सोशल एस्पेक्ट ऑफ द, एक सोशल एस्पेक्ट होता है पॉपुलेशन का ये, एंड द बेसिस ऑफ विद विच द क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट कैन बी एस्क्रेटेड, तो इसको अपने एस्क्रेटेड जो है वो क्या कर सकते हैं अपने, तो ये लिटरेसी जो है ये शो करती है अपने को। इसके अलावा इसके अंदर लिटरेसी के अंदर जो है वो फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लिटरेसी रेट, फैक्टर्स इफेक्टिंग लिटरेसी रेट। भी फैक्टर्स जो हैं वो क्या है लिटरेसी रेट को इफेक्ट करने वाले, भी अपने जो लिटरेसी रेट पाई जाती है उस लिटरेसी रेट का जो फैक्टर है वो इसमें कौन कौन से आते हैं। तो देखिए द इंक्रीज एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी इज द रिजल्ट ऑफ द एंटायर सोशो इकोनॉमिक इंटरेक्शन इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी है सोसाइटी के अंदर जो अपने सोशल इकोनॉमिक इंटरेक्शन जो होता है उसको ये शो करती है। एंड इसके अंदर मेनली जो इंक्लूड किए जाते हैं फैक्टर्स वो क्या होते हैं, एक तो होता है स्प्रेड ऑफ इकोनॉमी, स्प्रेड ऑफ इकोनॉमी यानी स्प्रेड ऑफ इकोनॉमी मिलती है, ऑफ इकोनॉमी, स्प्रेड ऑफ इकोनॉमी मिलता है। सेकंड जो है लेवल ऑफ अर्बेनाइजेशन, लेवल ऑफ अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, लेवल ऑफ अर्बेनाइजेशन जो है वो इसमें आ जाता है, अर्बेनाइजेशन इसमें जो है वो शामिल किया जाता है। एंड इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है। एंड फोर्थ बात करें तो रेशियल स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो इसमें इंक्लूड होता है, रेशियल स्ट्रक्चर। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। सिक्स्थ जो इसका फैक्टर आता है वो आता है प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म, सिक्स्थ है। ऐसे ही सेवंथ पॉइंट इसका आता है, सेवंथ जो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, जो अवेलेबिलिटी जो पाई जाती है एजुकेशन फैसिलिटीज की वो आ जाती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, पब्लिक लाइफ एटसेट्रा जो है इसके अपने फैक्टर आते हैं। तो अब लिटरेसी पैटर्न के बारे में अपने स्टडी करेंगे, भाई लिटरेसी पैटर्न जो है इंडिया के अंदर कहाँ रहा। तो अपने इंडिया की जो लिटरेसी पैटर्न है वो 1961 से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो 1961 की अगर बात की जाए तो 1961 के अंदर इंडिया की जो टोटल लिटरेसी थी वो टोटल लिटरेसी अपने टोटल लिटरेसी इन 1961 28.1%, 28.1% जो 28.1 या 28.30%, हाँ 1961 के अंदर 28.30% जो है वो अपने टोटल अपने जो है लिटरेसी रेट रही।
एंड जो अपने 2011 की बात करें तो 2011 के अंदर बढ़कर इंक्रीज होकर 2011 में 74.04% जो है वो लिटरेसी हो गई। तो इंक्रीजिंग जो हुआ वो 74.0% हुआ। एंड ऑलमोस्ट 50 जो ईयर्स थे ये जो 50 ईयर्स आए यानी 61 से लेके 2011 का जो आया, इन 15 ईयर्स के अंदर ये जो इंक्रीज हुई वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स जो है ये अपने इंक्रीज हो गई, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। एंड दिस इज become possible to be development of schools and government policy related to literacy and awareness of among people, जो अवेयरनेस हुआ पीपल के पास में एंड इन डिफरेंट एरिया में। तो उसकी वजह से मेल लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो मेल लिटरेसी रेट जो थी वो 1960 के अंदर देखी जाए, मेल लिटरेसी रेट, तो मेल लिटरेसी रेट 1961 की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू 1961 मेल लिटरेसी, तो मेल लिटरेसी जो थी वो 40.40% थी। मेल लिटरेसी 40.40% जो है आती है 1961 के अंदर, ये इंक्रीज हो गई 2011 में। तो 2011 में बात करें तो 2011 में जो ये हो गई 82.14%, 2011 में बढ़कर ये कितनी हो गई 82.14% हो गई थी। एंड सिमिलरली द फीमेल लिटरेसी रेट, और इसी प्रकार अगर फीमेल लिटरेसी रेट देखी जाए, फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट 1961 की बात करें अपने तो 1961 के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट रही उसकी अगर बात करें तो 1961 के अंदर फीमेल लिटरेसी रेट जो थी वो 15.35% थी। 15.35% जो है वो 1961 के अंदर फीमेल लिटरेसी रेट थी। और इसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट के बाद अगर अपने 2011 की अगर बात करेंगे तो 2011 के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट रही वो 65.31 रही। 2011 में 65.31% जो है अपने लिटरेसी रेट पाई गई इंडिया की, जो समथिंग जो है 65.31% के लगभग ये पाई गई थी, नहीं 46 पाई गई थी, 65.46%, 46%। तो 65.46% है 2011 में अपने जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो पाई गई थी। एंड अपने जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो इंडिकेट ये करती है अभी जो अपने ग्रोवन ऑफ मोर रैपिडली देन मेल लिटरेसी आफ्टर 1981 सेंस, and the rate of literacy has increased even more, and the rapid growth in female literacy is the result of social awareness and encouragement from government and decrease in gender discrimination etc जो है इसके अनुसार। एंड लिटरेसी अकॉर्डिंग ऑफ स्टेट्स जो है अब अपने पढ़ेंगे, लिटरेसी अकॉर्डिंग ऑफ स्टेट्स, लिटरेसी अकॉर्डिंग ऑफ स्टेट्स, अकॉर्डिंग ऑफ स्टेट्स। लिटरेसी जो है वो अकॉर्डिंग ऑफ स्टेट्स जो है उसकी क्या अपने जो है फॉर्मेशन पाई जाती है इंडिया के अंदर। स्टेट्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए लिटरेसी को तो लिटरेसी पैटर्न के अंदर क्या अपने इफेक्ट आता है या क्या फर्क पड़ता है। तो स्टेट्स हाईएस्ट लिटरेसी रेट, स्टेट्स हाईएस्ट लिटरेसी रेट देन लिटरेसी रेट देन द नेशनल एवरेज, देन द नेशनल एवरेज। तो नेशनल एवरेज जो है अपनी कितनी है 74.04% है। तो 74.04% से जो हाईएस्ट अपने हैं जो स्टेट्स है वो इसमें आएंगे। तो इसमें देखिए जो टॉप पे है, टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, टॉप ऑफ लिस्ट पर, टॉप ऑफ लिस्ट हाईएस्ट जो पाया जाता है वो है केरला। केरला, केरला जो है ये हाईएस्ट पे आता है। केरला की जो लिटरेसी रेट पाई जाती है ये 93.91% पाई जाती है,
93.91% जो है ये हाईएस्ट अपने लिटरेसी रेट जो है वो मेल्स की पाई जाती है केरला के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप की जो अपने लिटरेसी रेट पाई जाती है, लक्षद्वीप देखिए आता है, तो लक्षद्वीप की जो अपने लिटरेसी रेट है वो 92.2% है, 92.2% है जो लक्षद्वीप है इसकी, तो ये सेकंड पोजीशन पे आता है। एंड द थर्ड जो है इसके अंदर अपने बात करें तो मिजोरम आता है। मिजोरम के अंदर 91.58% के समथिंग जो है अपनी मिलती है देखने को, लगभग जो है 91.58% जो है अपने पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है। तो ये थर्ड प्लेस पे आता है। तो फर्स्ट पे अपने केरला आ गया, सेकंड पे अपने कौन सा आ गया सेकंड पे अपने लक्षद्वीप आ गया, एंड थर्ड पे अपने आ गया मिजोरम। अब देखिए अगर यहाँ पे ये लिटरेसी रेट जो है ये इंडिया के अंदर इस प्रकार से शो करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अपने मेल लिटरेसी रेट देखी जाए, मेल लिटरेसी रेट जो है वो टॉप पे कहाँ है, या सबसे ज्यादा जो मेल लिटरेसी रेट है वो कहाँ मिलती है, तो सबसे ज्यादा जो मेल लिटरेसी रेट मिलती है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो मिलती है वो मिलती है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो है वहां मिलती है 96.11%। एंड सेकंड नंबर पे आता है केरला। केरला के अंदर मिलती है 96.10% हाईएस्ट मेल लिटरेसी जो है वो केरला में इतनी मिलती है। इसके अलावा हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखी जाए तो हायर जो अपने फीमेल लिटरेसी रेट है वो अपने केरला के अंदर ही मिलेगी। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट जो है वो मिलेगी केरला में 92% के लगभग, 92% के लगभग जो है अपनी मिलती है केरला के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट फीमेल्स की। तो ये हाईएस्ट अब आ गया। इसके बाद अब अगला अपने आएगा स्टेट्स विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट। स्टेट्स with lowest literacy rate than the national average, lowest literacy rate than the national average। तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो पाई जाती है अगर देखा जाए तो वो कहाँ पाई जाती है, तो देखिए इसमें अगर लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार जो है वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट में आता है। बिहार जो है वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट में आता है, टॉप पर 63.82% जो है वो लिटरेसी रेट पाई जाती है बिहार में। एंड विच इज द लोवेस्ट स्टेट्स ऑफ लिटरेसी एंड अदर स्टेट्स विद लो लिटरेसी, जो अगर बात की जाए रेट तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर आता है। जम्मू एंड कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लिटरेसी रेट पाई जाती है वो अपने पाई जाती है 63 नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है 69 जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है अपने 68.74%। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितनी लिटरेसी पाई जाती है 68.7% जो है 74% जो है वो अपने लिटरेसी रेट पाई जाती है। इसी के अकॉर्डिंग राजस्थान की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान में 67.06% लिटरेसी रेट पाई जाती है राजस्थान के अंदर। एंड अदर्स अगर स्टेट जो देखें अपने जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में भी अपने 73.40% लिटरेसी रेट पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की 69.72% लिटरेसी रेट पाई जाती है। तो एक्सेट्रा ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर अपने लिटरेसी रेट पाई जाती है। एंड अपने लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो अपने बिहार में ही मिलती है। लोएस्ट मेल लिटरेसी स्टेट्स जो हैं वो कौन से हैं, एक तो आता है बिहार,
बिहार आता है, ठीक है। बिहार के अंदर अगर अपने लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो 73% के लगभग आती है, 73.69%, तो नहीं 69 नहीं है, 73.50% मिलती है। 73.50% जो है वो बिहार की मिलती है। एंड अदर इसके हैंड अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी इसमें लोएस्ट लिटरेसी में आता है, अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर 73.69% मिलती है। लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है 73.69%। इसके बाद अपने लोएस्ट फीमेल लिटरेसी आएगी, तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो अपने राजस्थान में मिलती है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी तो मिलेगी कहां, अपने राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जो है वो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी पाई जाती है, और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है राजस्थान के अंदर 52.70% है, 52.70% है राजस्थान में। एंड बिहार के अंदर है, एंड बिहार में है 53.30%। तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी के अंदर राजस्थान और बिहार ये दो ऐड किए जाते हैं। तो इस टाइप से अपने जो है लिटरेसी रेट का जो अपने पैटर्न आता है। इसके बाद आता है रीजनल पैटर्न ऑफ लिटरेसी। रीजनल पैटर्न जो है लिटरेसी का क्या रहा, देखिए रीजनल पैटर्न की अगर बात करें तो अपने जो रीजनल पैटर्न की बात की जाए, रीजनल पैटर्न ऑफ लिटरेसी, तो देखिए रीजनल पैटर्न के अंदर बहुत ज्यादा अपने डिफरेंस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, देखिए जो कंट्री है, इस कंट्री के अंदर अलग अलग जो अपने स्टेट्स है, उन अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो इंक्रीजिंग पाई जाती है अपने जो लिटरेसी की, वो अलग अलग मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखिए अपने नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कम पाई जाती है, लोएस्ट लिटरेसी रेट पाई जाती है। इसका मेन केस क्या है, मेन केस ये है भी जो कॉलोनिज्म रूल जो था अपने ब्रिटिश का, तो वो अपने साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा उनका प्रसार था। तो साउथ इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसीज बनी या एजुकेशन जो स्टार्ट हुई वो सबसे पहले वहाँ स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे स्टार्ट होने की वजह से वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा अपने एजुकेट हो गए, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा मिलती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो कम मिलती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जितने भी अपने कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर हाई रेशियो मिलेगा एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी वहाँ पर प्रोवाइड हो रही है उनको, तो इस वजह से वहाँ पे एजुकेशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर रीजनल पैटर्न ऑफ लिटरेसी जो है इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो ये अपना जो लिटरेसी रेट है, ये अपने लिटरेसी पैटर्न ऑफ इंडिया है, ये कंप्लीट होता है। और बाकी जो इसका लेसन का हिस्सा जो बचता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।